अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं क्या बनाऊंगी, आज मैं बनाने वाली हूँ कब्सा। ये सऊदी डिश है और ये वहाँ पे बहुत फेमस है। मैं वो बनाने वाली हूँ। इसके लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैंने यहाँ पे सब कुछ रखा हुआ है, जितने मसाले इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर चाहिए चिकन मैंने ले लिया है। एक पूरा जो मुर्गा मैंने वो लिया है, 2 से 2.5 किलो के दरमियान में ये है। और इसको देखें, इस तरह से मैंने इसके 4 पीसीस कर लिए हैं और इसको दरमियान में इस तरह से बड़े बड़े कट लगा लिए ताकि सारा मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। ठीक है, अब इसको मैंने मसाला लगा के कुछ देर के लिए रखना है, 15 से 20 मिनट इसको रखा जाएगा। ठीक है, इस पर जो मसाले लगेंगे ये है सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट बराबर 1 चाय का चम्मच, ये दही 4 खाने के चम्मच ताकि अच्छे तरीके से चिकन गल जाए, नमक 1 खाने का चम्मच और साथ इसके रखा हुआ है फूड कलर। ठीक है, ये सारे मसाले इसके अंदर ऊपर मैंने लगा के मिक्स करके ना इसके ऊपर लगाऊंगी। फूड कलर इससे लगाऊंगी ताकि इसका चिकन का रंग अच्छा सा आ जाए। और ये मसाले मैंने ये कब्सा के अंदर ज़रूर जाते हैं। दालचीनी मैंने ये ली हुई है 4-5, और ये सब्ज़ इलायची मैंने ली हुई है 5-6, ये मैंने ली हुई है जायफल 1 इसको, और ये जावित्री, इतने से मैंने लिए हुए हैं पीसीस। इस सबको मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ठीक है, ये साबुत नहीं जाएंगे, ग्राइंड हुए जाएंगे। ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच इसका बिल्कुल ठीक रहता है हिसाब। थोड़ी सी मैंने इसमें भी डाली ऊपर लगाने के लिए, और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगी। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट बराबर बराबर जो लिया हुआ है। ठीक है, नमक 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच। ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे मसाला बनाने के लिए। ठीक है, और ये मैंने प्याज लिया हुआ है 1 प्याली, छोटा छोटा चॉप किया हुआ प्याज है जैसे अंडे के लिए होता है। और ये टमाटर मैंने 1 बड़ा ले लिया, उसको मैंने ग्राइंड कर लिए अच्छे तरीके से, इसका ग्राइंड पेस्ट बना लिए। ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे ये मेवे, इसके अंदर जाएंगे बादाम, मैंने इसको छील लिया है, पिस्ता इतने ही आप लें या कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, काजू और किशमिश। ठीक है, अब ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड, आप इसको कितना लेते हैं। अब सबसे पहले मैं बनाती हूँ इसका मसाला, जो ऊपर इसके मैंने लगा के इसको रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। मैं जगह बना लेती हूँ थोड़ी सी यहाँ पे, ताकि ये इसके अंदर अच्छे तरीके से मसाला लगाया जा सके। इसको लगा के रखेंगे ना तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। आप वैसे भी सब कुछ डाल सकते हो, लेकिन जब ये सारा तरीका करेंगे ना तो टेस्ट इसका अच्छा आएगा। 1 प्याली मैंने ले ली। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सफ़ेद मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट 1-1 चाय का चम्मच। ठीक है, क्योंकि मसाले के अंदर भी यही मसाला जाएगा तो इसलिए इसके ऊपर लगाने के लिए 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल होगा। लेकिन नमक और जो है फूड कलर आप थोड़ा सा ले लें। नमक मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। ठीक है, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें मसाला लगाने के लिए, और 1 खाने का चम्मच जब हम मसाला बनाएंगे उसके अंदर डालना है। 4 खाने के चम्मच दही। अब इसको अच्छे तरीके से फेंट लें। हाँ, जो एक और बात, जो 2 खाने के पानी पीने के जो गिलास होते हैं ना, वो 2 गिलास मैंने चावलों को भिगो के रख दिया है। ठीक है, 1 गिलास में मैं 1 खाने का चम्मच नमक डालती हूँ, तो इसलिए मैंने ये 2 गिलास जो हैं चावल, उसके लिए 2 खाने के चम्मच नमक लिया हुआ है। 1 चम्मच इस चिकन के ऊपर जाएगा और 1 चम्मच मसाले के अंदर जाएगा। ये देखें, जिसको अच्छे तरीके से फेंट लिया, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है ना। ये चिकन का बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाता है। तो ये सारा मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। दही इसलिए डालें ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और जल्दी गल जाए। ये सारा मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे तरीके से लगा दूंगी। मैं ग्लव्स पहन लेती हूँ ताकि मुझे मसला ना हो। ये मैं सारा इसके जो कट है ना, इसके अंदर अच्छे तरीके से लगा ले ताकि अंदर भी अच्छे तरीके से चिकन के अंदर मसाला चला जाए। चिकन के अंदर मसाला अच्छे तरीके से रचा बसा हो ना तो फिर ही मज़ा आता है। वैसे बकबका सा चिकन का तो मज़ा ही नहीं आता है ना। ये मैं सारा इनके कट के अंदर अच्छे तरीके से लगा दूंगी, और ये मैं मसाला लगा के इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इतना टाइम लगेगा जितनी देर में मैं ये बाकी सारे मसाले बनाऊंगी ना, उतनी देर इसको मैं लगा के छोड़ दूंगी।
इसको ज़्यादा देर लगाने की, ओवरनाइट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको 15-20 मिनट ही टाइम लगेगा। ठीक है, अभी इसको पकाना भी है। ये सारा इसके अंदर मैंने लगा दिया। चिकन कितना खुश हो रहा होगा ना, कितना मज़े मज़े के मसाले इसको लग गए हैं। ये लगा दिया और अब इसको मैंने छोड़ देना है, अलग से रख देना है 15-20 मिनट के लिए, और फिर बाकी काम करती हूँ मैं, जो मैंने मसाला बनाना है चावलों के लिए। ठीक है, ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब आ जाते हैं चूल्हे की तरफ। ये आ जाए जी यहाँ पे। ये मैंने बड़ी पतीली ले ली है क्योंकि मैंने चावल पकाने हैं, तो इतनी बड़ी पतीली होनी चाहिए कि आपके चावल अच्छे तरीके से पक जाएँ, अच्छे तरीके से फूल जाएँ। ठीक है, इसके नीचे मैंने चूल्हा जला दिया, इसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कुकिंग ऑयल। ये मैंने आधी प्याली से कम तकरीबन कुकिंग ऑयल डाला है, ये इसके अंदर डाल दिया। इसको मैं थोड़ा सा गर्म करके, और इसके अंदर जो प्याज मैंने रखा हुआ है ना, ये देखें प्याज मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा। एक प्याली प्याज मैंने लिया, एक दरमियाना प्याज होता है ना, बड़ा थोड़ा था, तो ये मैं छोटा छोटा काट लिया है। इसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको मैंने इतनी देर तक पकाना है। अच्छा, इसको गोल्डन नहीं करना, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको बस नरम करना है। बस इसके प्याज की जो जान है ना वो ख़त्म हो जाए, इसको इतना नरम करना है, इसकी अकड़ाहट ख़त्म हो जाएगी, तब तक इसको मैं पकने दूंगी। गोल्डन नहीं इसको करना, गोल्डन करने से पहले ही इसके अंदर टमाटर डाल देनी है। अच्छा जी, अब आए मेरा चैनल किस तरह से सब्सक्राइब करना है मैं वो बता देती हूँ। ये देखें जी, ये आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके आगे लिखा हुआ है खुशबू फूड सीक्रेट, इसके सामने सब्सक्राइब का बटन लाल है जिसको मैंने ग्रे करना है, दबाया, ये ग्रे हो गया। बेल आ गई, बेल को दबा दूंगी, ये सबसे ऊपर वाली जो बेल है ना, इसको दबा दें। ये मेरा चैनल सब्सक्राइब हो गया, कितनी आसानी से सब्सक्राइब हो गया। अच्छा, एक बात और, इसके कोई चार्जेस, कोई पैसे नहीं हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नए आने वाली रेसिपी आपको फ़ौरन से मिल जाएगी। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें जी, प्याज मैंने छोड़ा हुआ है, ये देखें इसके अंदर ये नरम नरम सा हो गया ना, अभी ये गोल्डन नहीं हुआ, बस ये सफ़ेद सफ़ेद ही है, लेकिन ये नरम हो गया। ठीक है, अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी लहसुन अदरक, 1 खाने का चम्मच जो मैंने रखा हुआ है वो इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँ, इसको बस गोल्डन नहीं करना है, इसको ब्राउन नहीं करना, नरम नरम सा हो जाएगा तो बस इसका पानी जैसे खुश्क हो जाएगा ना प्याज का, बस इतना ही इसको करना है। अब ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच, ये इसके अंदर चला जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इकट्ठा पीस के रखा हुआ होता है बराबर बराबर, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो मैं उसी तरह से लेती हूँ, आधा आधा जाता है, 1 खाने का चम्मच ले लिया तो आधा आधा लहसुन अदरक दोनों चले गए। ठीक है, अब ये डाल के इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है। लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, इसको भी गोल्डन नहीं करना आपने, बस इसका कच्चापन ख़त्म करना है। ठीक है, अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी ना लहसुन अदरक की। अब ये प्याज में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, और फिर मैंने एक बड़ा टमाटर ले लिया था, उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया था, उसका बिल्कुल मैंने पेस्ट बना लिया था। पेस्ट बना हुआ हो इन सारी चीज़ों का, ये प्याज और लहसुन अदरक और टमाटर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर मैं जो मेवे डालूंगी वो इस तरह ही होंगे साबुत साबुत, तो उसका टेस्ट मुँह में आना चाहिए। ठीक है, ये 1 टमाटर अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लिया हुआ है, इसका पेस्ट बना लिया हुआ है, ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैंने इतना पकाना है कि ये भुन जाए। अभी इसके अंदर मैंने मसाले नहीं डाले, इसको मैंने इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा। ठीक है, ये टमाटर का जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल घी अपना छोड़ देंगे। तो फिर इसके अंदर मैं बाकी मसाले डालूंगी, इसका मैं इंतज़ार करती हूँ जब तक ये पानी ख़त्म होता है। ठीक है, ये देखें जी, ये बिल्कुल टमाटर का पानी ख़त्म हो गया है, घी छोड़ दिया है, ये भुन गया है। अच्छा, बड़ी ये ज़रूरी बात होती है कि जो भी आप खाना बनाए ना उसमें मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ हो ना तो खाने का मज़ा तभी आता है। ठीक है, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, नमक और सूखा धनिया पिसा हुआ 1-1 खाने का चम्मच, ये मैंने डाल दिए। भुना हुआ ज़ीरा, सफ़ेद मिर्च और गरम मसाला 1-1 खाने का चम्मच, ये डाल दिया। और ये जो मसाले मैंने रखे थे ना साबुत, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिए। ये वो सारे मसाले हैं जिनको ग्राइंड कर लिए, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। अच्छा, कब्से में ये बहुत ज़रूरी मसाला होता है, इससे ही इसका टेस्ट अच्छे तरीके से डेवलप होता है। ठीक है, ये आप ज़रूर डालें और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लें। अच्छा, ये जो मैंने मसाले डाले तो इसके अंदर मैं तकरीबन 2 खाने का चम्मच जो पानी है ना
थोड़ा सा बस पानी इसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से इसको भून लूँगी ताकि ये जलें भी ना और अच्छे तरीके से ये भुन भी जाएं। ठीक है, मसालों को भूनना ज़रूरी है ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए, इनका कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। वही मैंने बात की ना कि खाने का भुनना, मसाले का भुनना बहुत ज़रूरी होता है। चिकन डाल के भी भुनना ज़रूरी होता है ताकि उसकी भी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो ये हम ज़बरदस्त सा मसाला पहले भून लूँगी। ठीक है, ये सारा भून गया। अब इसकी आग मैंने हल्की कर दी। अब जो मैंने चिकन को मसाला लगा कर रखा था मैं वो इसके अंदर, ये हो गया, चिकन आ गया मेरा। अब ये सारे पीसेस मैं उठा के इसके अंदर आराम से रख दूँगी। ये सारे पीसेस कितने मज़े के लग रहे हैं ना, कलर कितना खूबसूरत आया हुआ है। और ये जो मसाला रह गया ना प्लेट में, ये भी इसी का है, दही का मसाला है सारा। ये भी सारा मैं चम्मच से इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, सारा इसके ऊपर डाल दिया। और इसको मैं, क्योंकि इसको थोड़ी सी नीचे से हीट लग गई है तो इसको मैं थोड़ा सा इसको पलट के इसको मैंने रख देना है। इसको मैं पलट देती हूँ ना ताकि दोनों तरफ से हीट लग जाए। इसको मैं काबू करती हूँ पतीली को और इसको मैं पलट देती हूँ। अच्छा, दोनों तरफ से हीट लग जाए इसको, और इसको पलट के मैंने इसको रख देना है 5 मिनट के लिए ढक के। इसके अंदर कोई मैंने पानी वगैरह नहीं डाला, सिर्फ इसका मसाला है जो मैं सारा अच्छे तरीके से चिकन के ऊपर लगा रही हूँ। लगा के, क्योंकि दही का पानी होगा, चिकन अपना पानी छोड़ेगा तो ये इसी पानी में गलेगा। ठीक है, इसको 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ देना है। हल्की आग पे इसको ढक देती हूँ ताकि ये एक तरफ से पक जाए। ये इसको पलट के पकाना पड़ेगा ना, पहले एक तरफ से 5 मिनट पकेगा, फिर दूसरी तरफ से 5 मिनट पकेगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आती हूँ फ्राई पैन में, जो मैंने ड्राई फ्रूट फ्राई करने हैं ना वो करती हूँ। इसको तो अब इस तरफ आके मैंने ये चूल्हा जला देती हूँ, इस चूल्हे का भी। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल डालना है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच, या आप देख लें जितना ड्राई फ्रूट के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बस ऑयल, क्योंकि सिर्फ इसमें थोड़े थोड़े से वो फ्राई करनी है। इसको अच्छे तरीके से गरम कर लेती हूँ। गरम हो गया। अब ये जो सारे ड्राई फ्रूट थे, बादाम, किशमिश, काजू, पिस्ता, इन सब को मैं इसमें थोड़ी थोड़े से साइड पे रख दूँगी। सबसे पहले आई बादाम की बारी। ठीक है, साइड पे डाल दिए पिस्ते। अच्छा, मैंने बताया इसके कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जितने मुझे इतने बिल्कुल ठीक लगे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है, जौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो आप वो ज़्यादा डाल सकते हैं ये सारे। और अब हल्की सी आग पे, आग ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि ये जल ना जाए। हल्की सी आग पे इसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई करके और फिर मैं इसको निकाल के अलग से रख लूँगी। ठीक है, और फिर इसी पैन में मैं चिकन को फ्राई करूँगी। पहले चिकन उसमें पतीली में गलेगा और फिर बाद में वो फ्राई भी होगा ताकि उसका रंग खूबसूरत सा आ जाए। ये फ्राई हो रहे हैं, वो फ्राई हो गए ड्राई फ्रूट। अब आती हूँ मैं चिकन की तरफ। इसको मैंने पलटना है। 5 मिनट तकरीबन हो गए हैं। एक तरफ से ये अच्छे तरीके से पक गया होगा, गल गया होगा, और इसको मैंने करवट दे दी। अब दूसरी तरफ से भी मैं इसको इसी तरह से पलट के इसी मसाले में, दही के पानी में, मुर्गी के अपने पानी में ये खुद ही गलेगा। ठीक है, और जो कसर रह जाएगी बाद में पानी डाल देंगे जब यखनी बनाऊंगी। इसको मैंने अच्छे तरीके से इसको भून दें ताकि ये अच्छे तरीके से भुन भी जाए। ठीक है, इसको पलट दिया मैंने। अब इसको मैं ढक के दोबारा 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूंगी। ये इतने बड़े बड़े पीसीज हैं, इसको गलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, 5 मिनट बाद मैं इसको दोबारा निकालूंगी। अच्छा, वो जो ड्राई फ्रूट थे ये मैंने सब फ्राई कर ली हैं। फ्राई करके मैंने इस तरह एक प्याली में निकाल के रखती हूँ। ये बिल्कुल एंड में काम आएंगे जब चावल मैं करूँगी ना, पेश करूँगी तब। ठीक है, 5 मिनट और हो गए, ये तकरीबन हो गया है। ठीक है, अच्छे तरीके से मसाला इसके अंदर घुस गया है, मुर्गी के अंदर, और जो मुर्गी के अंदर मसाला था वो पतीली में अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, 3.5 गिलास या 4 गिलास इसमें पानी के, मैंने 4 गिलास डाले हैं। 4 गिलास इसमें पानी के डाल दें। डाल के अब ये मैं इसको 1-2 उबाले दूँगी। 5 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे तरीके से उबालूँगी। इसकी यखनी बनानी है। अभी मुर्गी के पीसेस इसके अंदर ही हैं। इसको मैं ढक दूँगी। 5 से 8 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छे तरीके से उबाले आ जाएं। ये देखें जी, हो गया मेरा टाइम पूरा।
इसको कितने उबाले आ रहे हैं, यखनी तकरीबन इसकी बन गई है। सारा टेस्ट जो है ना वो अच्छे तरीके से इसके यखनी में आ गया है। अब मैंने जो मुर्गी के पीसेस है ना उसको मैंने निकाल लेना है। ये चिमटे की मदद से, ये काबू नहीं आ रहा ये भारी पीसी है, इसको पकड़ के ध्यान से इसको निकाल के मैं प्लेट में रख लूँगी। ठीक है, इसको ना मैंने अभी पैन में इसका कलर देना है खूबसूरत सा। अभी तो देखो ना बिल्कुल उबाला हुआ है तो इसका कलर तो नहीं आया हुआ ना, प्यारा प्यारा सा। तो इसका खूबसूरत इसके ऊपर कलर आने के लिए, इसको क्रिस्पी करने के लिए इसको मैं पैन में थोड़ा सा आपके सामने फ्राई भी करूँगी। ये मैंने चारों पीसीज इसके निकाल लिए। ठीक है, और ये जो है ना पानी जो यखनी है जो बन गई अच्छे तरीके से, इसका टेस्ट ज़बरदस्त आया हुआ है। इसके अंदर जो मैंने 2 गिलास चावल भिगो के रखे हुए थे, ये देखें ना, ये मैंने चम्मच इसके अंदर रख दिया ताकि मैं अगर चावल इसके अंदर डालूं तो वह छलांग मार के पानी बाहर ना आ जाए और मेरा बाजू ना जल जाए। तो मैं चम्मच इसके अंदर रख दूंगी ताकि उसके ऊपर चावल गिरते जाएं और पतीली में जाते जाएं। 2 गिलास जो मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, सबसे पहले मैंने भिगोए थे, इसको मैं इसके अंदर आराम से डाल दूंगी, इस यखनी के अंदर। जैसे पुलाव पकता है ना, बिल्कुल इस तरह से ये चावल पकेंगे। ये जो रह गए हैं वो भी मैं सारे इसके अंदर डाल देती हूँ, सारे इकट्ठे करके मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये यखनी गर्म होती है ना, तो जब चावल अंदर फेंको तो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर पहले से चम्मच रख दिया था। ठीक है, ये सारे इसके अंदर डाल दिए। अब मैं चम्मच से थोड़े से ना इनको मिक्स कर लेती हूँ। यखनी के अंदर थोड़े से जो चावल है ना, हल्का हल्का चम्मच चलाना है, चम्मच पूरे नहीं चलाते जाना। अगर वो दाल में जैसे घोटा लगाते हैं, नहीं तो ये चावल सारे टूट जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे, ऐसे थोड़ी करना है। तो बस इसके अंदर हल्का हल्का मैंने मिक्स कर दिया, सारे चावलों को लेवल कर दिया। अब इसको मैं पकने दूंगी, एक उबाल इसके अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। आग मैंने भी तेज़ कर दी है और आपके सामने इसके मैं करूँगी। जब थोड़ा सा पानी इसका थोड़ा सा रह जाएगा ना कम, तो फिर इसके साथ बाकी काम करूँगी। अब ये जो फ्राई पैन है जिसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट सारे फ्राई किए थे, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला, मुझे कम लग रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आग में तेज़ कर देती हूँ। चूल्हा जल ही नहीं रहा, दोबारा जलाती हूँ, जल गया। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैंने डालना है जो मैंने मुर्गी निकाल के रखी थी ना प्लेट में। अब वो मैं एक एक पीस इसके अंदर डालूँगी और इसको करूँगी हल्का सा इसका गोल्डन गोल्डन सा कलर दे दूँगी। खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ जाएगा, वो मैंने इसको भी देना है। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ मेरे चावल पक रहे हैं। ये जब तक चावल को उबाल अच्छे तरीके से आता है, उतनी देर में ये चिकन का भी रंग बड़े अच्छे तरीके से आ जाएगा। ये जो मैंने निकाल के रखा था, ये सारे मैं अब देखें इसके अंदर एक एक करके पीसेस दे रही हूँ। घी अच्छे तरीके से मैंने ऑयल अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, तो इसके अंदर मैं ये सारे पीसेस को रख दूँगी। ठीक है, इसका पहले एक तरफ से कलर आ जाएगा, ये देखें ना, एक तरफ से कलर आ गया, फिर दूसरी तरफ से गोल्डन गोल्डन, कितना खूबसूरत सा रंग आ गया इसका। इसी तरह से इसका खूबसूरत सा कलर आप ले आए। अच्छा, जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं इसको कर देना, बस इसको पलटते जाना है जल्दी जल्दी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा पानी है ना यखनी का, तो वो जल्दी जल्दी से ना इसको पलटते जाना है ताकि जले ना, खूबसूरत सा कलर लाना है गोल्डन गोल्डन सा। ये हो गया। अब इस सारों को मैं निकाल के प्लेट में रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट भी मैंने निकाल लिए और ये जो मुर्गी है इसको भी मैंने कलर देके इसको भी रेडी करके रख लिया। फ्राई पैन का हो गया काम ख़त्म। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ। दूसरी तरफ देखें, चावलों को उबाल आ रहा है, ये देखें इसके अंदर अभी भी पानी है। ठीक है, इसके मैं चावलों को चेक कर लेती हूँ कि कितना ये गल गए हैं। बिल्कुल गले हुए ना हो, अभी ये आधे गल जाएंगे ना तो फिर इसका बाकी का काम होगा। ये मैं चेक कर लेती हूँ, ये बस आधे गले हैं, अभी इसमें कच्चापन है। इसको अब मैं ढक देती हूँ क्योंकि उबाल आ गया है। अच्छा, मैंने ना इसको अब दरमियान वाली इस पर चूल्हे पे कर दिया क्योंकि वहाँ पे दम देना होता है ना, तो फिर मैं उस पर कर दूँगी। ये इसके अभी भी ये 95% गल गए हैं, इसके अंदर अभी थोड़ी सी बस कसर है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, थोड़ी सी बस दम देने वाले जो चावल होते हैं ना वो आ गए हैं। और ये जो मैंने मुर्गी सारी करके रखी थी गोल्डन से, कितना खूबसूरत सा कलर आ गया ना। ये सारी मैं इन सब के पीसेस इसके ऊपर रख दूंगी चावलों के ऊपर। और अभी मैंने चावलों को 10 मिनट के लिए दम लगाना है। ठीक है, ये मुर्गी भी मैंने इसके अंदर रख दी ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से ये भी रच बस जाए। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देना है, बिल्कुल हल्की आग पे, दम वाली आग पे। ठीक है, 10 मिनट बाद इसका मैं दम खोलूँगी, फिर देखूँगी दम दमादम हो जाएगा 10 मिनट हो गए तकरीबन।
अब ये सारे 10 मिनट हो गए हैं, ये पक गया होगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मैं इसकी शक्ल आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, हमारे ज़बरदस्त सा कब्सा तैयार हो गया है। अब इसको मैं चावलों को, डिश को सारा निकाल के फाइनल लुक इसकी आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह के लगेंगे। अभी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर डालने हैं, ठीक है। ये देखें जी, ज़बरदस्त से ये मैंने तैयार कर लिया है, डिश में डाल दिया है। ये ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे हुए थे, अब इस टाइम पे इसके ऊपर ड्राई फ्रूट जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आखिर में जाएंगे ड्राई फ्रूट। कितने खूबसूरत लग रहा है ना, ये डिश बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए ना, ज़बरदस्त सी तैयार हो गई। चिकन का कलर कितना खूबसूरत आया है, बहुत ज़बरदस्त है। ये हो गया। अब इसको मैंने साइड पे कर दिया और इसको तो ज़बरदस्त से कब्से को, सऊदी डिश है ये, बहुत ज़बरदस्त है। इसको थोड़ा सा मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। ओ वाओ, कमाल हो गया, तबाही बना है। कब्सा बहुत ज़बरदस्त बना है, आप भी ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत जल्दी भी बन गए हैं, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।